गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा के पृथ्वी पर आगमन का दिन माना जाता है। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज भागीरथी के तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी। इसके अलावा वेदों और पुराणों में भी कहा गया है कि गंगा मैया का अस्तित्व पृथ्वी पर अनंत काल तक रहेगा। जब कलयुग के प्रभाव से समस्त वस्तुओं का नाश होगा, उसके बाद भी माँ गंगा धरती पर प्रवाहित होंगी। अयोध्या के राजा दशरथ और भगवान राम को आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन उनके ही पूर्वज राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी। तब उनके पास गंगा जल नहीं था, क्योंकि उस समय गंगा जी केवल स्वर्ग में ही बहा करती थी। यह जानकर राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। जिसके बाद राजा भगीरथ दुखी होकर कैलाश पर्वत पर चले गए और वहां फिर उन्होंने जाकर कठोर तपस्या किया, जिससे माँ गंगा प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और मनोवांछित वर मांगने को कहा। माँ गंगा को सामने पाकर राजा भगीरथ बहुत प्रसन्न हुए और माँ गंगा से धरती पर आने की प्रार्थना की। भगीरथ के प्रार्थना से माँ गंगा राजा भगीरथ के साथ धरती पर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इसमें भी राजा के सामने एक विकट समस्या खड़ी हो गई। माँ गंगा का प्रवाह बहुत ही तेज था। अगर वह सीधे धरती पर आती तो आधी पृथ्वी उनके वेग के प्रवाह से नष्ट हो सकती थी। भागीरथी के इस समस्या का समाधान केवल महादेव ही कर सकते थे। ऐसे में राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या करनी प्रारंभ की। वे कभी निर्जल तपस्या करते तो कभी पैर के अंगूठे पर रखकर तपस्या करते। राजा की कठोर तपस्या से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और राजा के सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब राजा ने भगवान शिव से प्रार्थना किया कि आप माँ गंगा के वेग को अपनी जटाओं में बांध ले, जिससे मेरे पितरों को मुक्ति मिल सके। भगवान शंकर ने राजा की प्रार्थना स्वीकार की और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से धारा प्रवाहित किया और भोलेनाथ ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। कुछ दिनों तक माँ गंगा शिव की जटाओं में बंधी रही। फिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन शिव जी ने अपनी जटाओं को खोला और माँ गंगा को धरती पर जाने को कहा। राजा भगीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए हिमालय की पहाड़ियों से रास्ता बनाया और माँ गंगा को धरती पर आने के लिए प्रार्थना किया। जब माँ गंगा धरती पर आई, तब राजा ने उनके जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया। जिस दिन माँ गंगा धरती पर आई थी, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी, जिसे हम गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं। जय गंगा मैया।